कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने मुख्य रूप से सुना लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगता है और उसके निवारण के लिए हनुमान जी हिमालय से पर्वत उठाकर लाते हैं जहाँ संजीवनी बूटी होती है। उसमें कुछ कहानियाँ रहती है कि एक राक्षस ऋषि रूप में तपस्या करते रहता है, लेकिन हनुमान जी को यह बात पता चल जाती है। उसके बाद उसको मौत का घाट उतार कर हनुमान जी जाते हैं पर्वत लेकर। जब आते रहते हैं तो रास्ते में भरत जी ये सोचकर कि अयोध्या के ऊपर कुछ संकट आने वाला है, ऊपर भारी चीज़ देख कर के बाण चलाते हैं। उसके उपरांत हनुमान जी मिलते हैं और सारी कथा सुनने के बाद भरत जी को बड़ी पछतावा होती है। फिर हनुमान जी पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी अगले दिन ठीक हो जाते हैं। इस बात से रावण बड़ी चिंतित होता है और वह जाकर कुंभकर्ण को जगाता है और सारी कथा कहता है। फिर कुंभकर्ण और भगवान श्री राम के बीच के युद्ध का विस्तार से वर्णन है। अब इस भाग में हम आगे चलते हैं। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाज़ों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। जो हैं गरुड़, हे गरुड़, उनका युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि वस्त्र, अस्त्र एवं शस्त्र, व्रज आदि बहुत से आयुध लेकर चले तथा फरसे और परीग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है वह कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते हैं। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं, बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाण से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया।
फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप होकर लगते। जो स्वतंत्र अनंत एक और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी नाग के पास वश हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नाटक की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु ही कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुण लीला के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खरा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसके पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वह तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ की सब माया सर्पों के समूह पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा टूटी पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्द जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना सहित साथ रहना। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे मारे बिना आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊँ। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो हे रघुपति की दुहाई है, श्री रघुपति की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नल, नील और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा तो वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे, इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लताओं से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जना करने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी।
शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिघार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। व्रज के समान बाण को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़े। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उसके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसके बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर लौट आए। उसको मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधर आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर भारी विलाप करने लगे। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया और समस्त जगत का यह दृश्य नाशवान हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में वह बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हो। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष बानर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं का बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डमाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आए हैं उसको मैं उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे जुड़ाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य और शकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उससे गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन और शकुन विचार नहीं करता है। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ने हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे और गधे सब कह रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेश सुना रहे हो। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश हो रहे हैं, रामा विमुख हैं और कामाशक्त हैं, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की आर पार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों के अनेक पताकाएं, ध्वजाएं हैं। मत वाले हाथी के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े ही शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित हैं मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र विक्षुभित हो गए हैं और पर्वत डगमगाने लगे हैं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिपे रह गए। पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगारे भीषण ध्वनि से बज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी, नफीरी और सहनाइयों में योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा कि हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के
ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को सामने चलाई। जब सब वानर ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े ही बलवान हैं और किसी का डर भी नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर उधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ का देखकर विभीषण अधीर हो गया। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे कि हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा वाला करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा, किस प्रकार जीता जाएगा, कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील इसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना, परोपकार, ये चारों उसके घोड़े हैं और क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शाम, यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अभेद्य कवच है और इसमें समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कोई शत्रु है ही नहीं। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसे दृढ़ रथ हो वह वीर संसार में जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमान पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध को देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्सव की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इसी से वे जयशील हैं, जीत रहे हैं और दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरे सिरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बारूद डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लताओं से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसे छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। वे राक्षस के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतरियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध में मैदान कीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण
से व्रज और व्रज से तृण कर देते हैं, निर्बल से सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटे। लौटो लौटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ पर रोककर अचल खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, हे रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूट रहे हैं। तब 10 धनुष पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवाओं की रक्षा करके उससे दुख हरने वाले हरि। अपनी सेनाओं को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कस कर और हाथों में धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों पर मस्तक रखकर नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मार कर छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी शव के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर वह अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई और वह नहीं उठ सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के समान, कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहा। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवनपुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोले और दौड़े। हनुमान जी को आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसों का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे हनुमान जी ने रावण को ऐसा घूसा मारा कि वह गिर पड़ा और जैसे व्रज के मार से पर्वत गिरा। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। और जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भाई, हृदय में समझो कि तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बांध लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके सारथियों को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत लंका की ओर ले चला। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज नहीं मरेगा।
हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस कर दे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भीक रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसके यज्ञ करता देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज, रणभूमि से घर भागाया और यहाँ बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इसकी ओर न देखा। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। तब उसने नहीं देखा। तब वानर क्रोध करके उसके दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास चले गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला गया। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल और अपशकुन होने लगे। गीध उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इसलिए किसी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। इसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शंख धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर छाती, चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कशमशाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपान और तलवारें चमक रही है, मानो दशों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। वानरों के बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो रहा। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धाराएं हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी और राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत ही भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिसकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हैं। बहुत से
मज्जा बह रही है वही फेन है, डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। भूत पिशाच और बैताल, बड़े बड़े झोंटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाओं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कोई कहता है, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुतायत और फिर बहुत तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर परे करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल, वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, परे हो। गिद्ध आते ही खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हो। ध्यानग्रस्त होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका कीड़ा खेल रहे हो। योगिनियाँ खप्पड़ में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही हैं और चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियाँ करताल बजा बजा कर रही नाना प्रकार से गा रही हैं। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हुए खाते हैं, हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय बोल रहे हैं। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुधिर रंड धर बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाला घोड़े जुड़े हुए थे। श्री रघुनाथ जी रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष दल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही न जाती। तब रावण माया फैलाई। एक श्री रघुनाथ जी के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षस की सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत राम को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हार ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो मेरा और रावण का। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ब्राह्मण के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ ललकारा और सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता मैं उसके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपालक तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली के व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जानकर कृपानिधान श्री राम जी हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। व्यर्थ बकवाद करके तुम अपनी सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम
फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे वो केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। वाह! श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उसे बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकश में बाण कसाने लगे, बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वाताग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघारने लगे और कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प के लहलहाते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले ही सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर कर ध्वजा और पताकाओं सहित गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़े को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष खींचकर बाण खींचे। रावण के सिर रूपी कमल वन के विचरण में करने वाले श्री रघुनाथ जी बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उनके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी फिर भुजाओं को और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिर को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा रहे हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण को लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हैं। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही है। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, भोगने की इच्छा बढ़ती जाती है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध आया। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढा लिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाण को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उसके सिर विदिशा आकर पृथ्वी पर सबको पाट दिया। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े।
उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाण से उन शिरों को भली भांति भेद डाला। हृदय में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई हैं। वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्रण शरणागत के दुख के नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हुई। प्रभु ने यह लीला की और देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु ने श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए हैं, इसी से एक एक कर बदले में करोड़ों पाए हैं। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है। अब काल तेरा सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती पर बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अनेकों अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुनाथ जी ने बल से गर्वित होकर विभीषण उसको पाशंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुनाथ जी का ही प्रभाव है। विभीषण बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ लिया। हनुमान ने उसको साथ किए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करके आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुनाथ जी स्मरण करते हैं, धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दलों को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। श्री लक्ष्मण जी, हे रघुवीर बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए हैं और ऐसा कहते हैं कि भाग चलो, भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। वह अब बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, वहाँ छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब वानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणकुबरे हनुमान जी अंगद, नील, नल और लड़ते हुए कपट रूपी
भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति राम जी हंसे और शंख धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावण को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार की राशि फट जाती है। एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्हें लौटकर प्रभु बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करके देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं है कि इनके लिए मैं बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्ख, तुम तो सदा के ही मेरे मड़ेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वो क्रोध कर आकाश में दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जाओगे? देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण के पैर पकड़ उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। तीर्थ में किए हुए पाप जैसे बढ़ जाते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर राज सुग्रीव, द्विविद और आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं और उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता है, तो कोई उसमें लात से मारकर एक नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथ के ऊपर फिरते हैं, मानो दो भौरों कमल के वन में विचरण कर रहे हो। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों की बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानर मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। छाती में लता प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था, मानो रात्रि के समय भौरे कमल के बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय किया। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत भयभीत होकर रावण को घेर लिया। ये भाग्य बहुत लंबा हो गया है। अगला मासपरायण भी आ गया है। मासपरायण के कारण ही मैं इसे खींच रहा था, आपको सुना रहा था पूरा। मैंने सोचा कि पूरा सुना देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।